वोट दिया है हमने, पहले ईवीएम हैक नहीं हुआ, वोट डाली है। सरकार हमारे हाथ में है, जब हम चाहें उसी दिन दबा लेंगे। अभी हम उसके गर्दन पकड़ नहीं रहे, नहीं समझ रहे, क्यों नहीं पकड़ रहे? जनसोच में आपका स्वागत है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को 4 महीने से ज़्यादा यहाँ पर बैठे हुए हो गए हैं। आंदोलन लगातार कर रहे हैं और शांतिपूर्ण कर रहे हैं। किसान पहले भी यही कह रहे थे कि ये जो कानून बनाए हैं केंद्र सरकार ने वापस लिए जाएं, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि जो 4 महीने हो चुके हैं, धूप भी कड़ाके की पड़ रही है, कि किसानों का हौसला कमज़ोर हुआ है या अभी पहले की तरह मजबूत है। ताऊ आप सभी लोगों का स्वागत है जनसोच में। 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं किसान आंदोलन को चलते हुए। सरकार क्या आपकी बात मानने के लिए थोड़ी बहुत तैयार हुई है क्या? देखो, सरकार को तो अब हम ही ढूंढ रहे हैं ना उसे। तो 2 महीना तो बंगाल में और आसाम में घूम रही है। कुछ न्यूज़ चैनल ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो आपके नेता लोग गए हुए हैं तो वो अपनी चुनाव ज़मीन तलाशने के लिए गए हुए हैं। अरे यार, चुनाव ज़मीन होती तो हम चुनाव नहीं लड़ते। नहीं समझ रहे? उनके 4 हाथ हैं क्या मोदी के, या अमित शाह के 4 हाथ हैं? भाई 2 हाथ उसके, 2 हाथ हमारे, 2 पैर उसके, 2 हमारे। तो हम लड़ते नहीं क्या? और उनसे तो बहुत कैपेबल हैं हम, क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड। नहीं समझ रहे? मैं यूँ में सीए हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर। तो मुझसे बड़ा बुद्धिमान इनमें कैसे आ जाएगा? पूरी मंत्रिमंडल में ले आओ किसी को भी। और फिर सरकार ये क्यों कह रही है कि ये बहका दिए गए? हम बहका दिए हैं? अरे तुम बता, कुछ जो नहीं बहक रहा उसे हमारे पास भेज दो, हम समझा देते हैं उसे। कह रही है कि विपक्ष ने बहकाया इनको? नहीं, हाँ, विपक्षी ने बहका दिया। इतने हम कोई रोटी नहीं खाते ना, दूध हमारा पी रहे हो तुम। अब वो भी हम अभी इन्हें मिला हुआ दूध दे रहे हैं। नहीं समझ रहे? दूध या बीच में मिक्स कर देता है, मीडिएटर मिक्स कर देता है जो कंपनी है, और इन्हें असली दूध दे दिया। तो नहीं समझ रहे? फिर ये क्या बोलेंगे? अरे भैया, घी खा में हम दूध पी में बाबा। देखो 90 साल के है, 90 साल में साले के कुआं में पाम है, कबर में। बाबा ये बताइए कि 4 महीने से ज़्यादा आंदोलन को हो गए, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, कैसे होगी आगे? देखिए भाई, किसान फसल बोता है और फसल एक दिन में तो तैयार होती नहीं। वो तो उस फसल की 5 महीने से पहले गेहूं नहीं पकता, जब बढ़िया पकावा आए और प्रकृति अपना साथ दे तो उसका। जब 5 महीने तक अपनी फसल की वो ये करता है, ये आवेगी, बढ़िया पकेगी। हम आंदोलन कर रहे हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 घड़ा रिताए फलो। ये रित पे फल लगेगा। पेड़ में जो फल पक जाता है वो बहुत मीठा लगता है, और कच्चे को तोड़ लिया जाता है, पके को तो वो खाने में स्वाद नहीं लगता। ये आंदोलन वो फल बनेगा जो देश की तस्वीर बदल देगा। ये भूखे को रोटी देगा, कपड़े वाले को जिस पे कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा देगा, हर हाथ को काम देगा। और ये काम कौन सा वाला, प्राइवेट या सरकारी? अरे कैसा भी मिले। क्या देखो, मोदी जी ने अनलिमिटेड गोदाम कर दिया है। मतलब कोई भी आदमी जो 1955 में एक नियम बनाया था कि अनलिमिटेड कोई नहीं कर सकता, केवल 10,000 बोरी मैक्सिमम थी। कोई बिजनेसमैन कर रहा है तो किसान के लिए तो कितना भी करो। किसान पे इतना वो ही नहीं है, प्रसाधन ही नहीं है कि वो खुद कर ले। ना तो कोल्ड चेन है उस पर, ना कोल्ड स्टोर है, ना कुछ भी है। अब एक ही पूंजीपति, पैसा ही उस पर इतना है। 1,000 करोड़ हर रोज कमा रहा है अंबानी, नहीं समझ रहे? 500 करोड़ अडानी कमा रहा है। जब एक बात बताओ, हमारी तो एक फसल को एक ही आदमी लेकर रख लेगा। मान ले दाल आई, ये हमारा आंदोलन केवल हमारे लिए ही नहीं है, किसान के लिए। अरे ये तो आम जनता का लड़ रहे हैं हम, गला जो पड़ गए, हम जो मर रहे हैं ना यहाँ, ये आम जनता मर जाएगी, उसको दाल ही नहीं मिलेगी। जो हमसे 30 रुपये किलो लेगा उसको ये 200 रुपये किलो देंगे उस जनता को, नहीं समझ रहे? और किसान तो अपना कर करा के कैसे भी अपने घर में भी रख लेगा। चलो 4-6 महीना हम उसको भी चला लेंगे, अपनी फसल को अपने घर रख के। गेहूं भी रखते हैं हम, अब मक्का भी रखते हैं, बाजरा भी रखते हैं। आंदोलन सरकार के खिलाफ है या अडानी अंबानी के? अरे हमारा सरकार के खिलाफ है, हम अडानी को वोट थोड़ी दिए। नहीं समझ रहे? जब हमने सरकार को वोट दिए, सरकार हमारी वोट से बनी है, अगले आने वाली भी हमारी वोट से बनेगी। ये मत सोचो, आगे जो भी चुनाव आ रहा है, आगे आने वाले बहुत हम सचेत हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं। और उनको पहले लेटर लिखे जाएंगे, अपनी MSP के पूरे रेट यहाँ से जाएंगे। पहले जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम वो देंगे, अपने वोट देंगे। और एक्सेप्ट भी जब करेगा, पहले हमें सोर्स ऑफ इनकम बताएगा, कहाँ से लाएगा। कहीं मोदी की तरह चक्रव्यूह बना के, नहीं समझ रहे, GST लगा के, ग्रामीण सेवा टैक्स लगा के, और वो पैसा हमारा ही पैसा हमसे ही ले लिया। अब रोज तो डाई का बढ़ रहा है। जब हमने 800 रुपये पे कांग्रेस 850 रुपये पे डाई को छोड़ के गई है कांग्रेस गवर्नमेंट, अभी पीछे 7 साल पहले, इसने डबल पे कर दिया। अब 16 से 1650 है। अब यूँ और कह रहा है सब्सिडी में खाते में बाद में डाल दिया करूँगा, मुझे 2000 रुपये। तो यूरिया
का 950 कर रहा है, जो 450 में छोड़ के गई है। और जितने भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, जो हमारे ट्रैक्टर है वो डबल में हो गया, ट्रॉली बन के आ रही है डबल में होगी, टैंकर डबल में आ रहे हैं, लेबलर डबल में आ रहे हैं। यार हर चीज़ डबल होती चली जा रही है। फसल हमारी आधी में होते चले जा रहे हैं, नहीं समझ रहे, फसल के रेट आधे होते जा रहे हैं। जो हमारी पहले 4300-4200 जीरी बिकती थी, जिसको धान बोलते हैं, नहीं समझ रहे, चावल, वो हमारा 1800, 1700, 1600, 1800, 1700। यार कब तक मरेगा किसान? कैसे अपने घर को, मतलब बच्चों को पेट काट के सब इसी को सरकार को ही देता रहेगा और सरकार पूंजीपतियों का माफ करती रहेगी। भाई हम कैसे करें बताओ? कोई डीजल बढ़ा तो किस पे बढ़ेगा बताना? किसान पे ही तो बढ़ेगा। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं तो उसी दिन सरकार को दे दूंगा अपना बिल बना के, भैया मुझे इतना डीजल बढ़ गया, इतना रेट मुझे सड़क बनाने में चाहिए, इतना पुल बनाने में चाहिए। एस्केलेशन होता है, तुरंत ही लग जाएगा मेरा। 12 बजे सरकार बढ़ाएगी, 12:02 में मेरे खाते में वो रेट बढ़ जाएगा। तो ये एक बात तो बताओ, ट्रांसपोर्ट का बढ़ा लेगा सरकार, 25 पैसे किलोमीटर रोडवेज पे बढ़ा देगी, 50 पैसे अपनी रेल पे बढ़ा देगी। अरे हम क्या करें? हमारा कौन बढ़ाएगा? अच्छा, आप कह रहे हैं जो कोई भी सरकार अब आएगी उसको चिट्ठी दी जाएगी, पहले लेटर दिए जाएंगे सारी पार्टियों को। अब मोदी जी तो इस कानून में, मोदी जी कह रहे हैं इस कानून में कि हम लोग किसानों की दोगुनी आय कर देंगे। आप उनकी तो मान नहीं रहे, तो चिट्ठी कैसे मान जाएंगे? भाई 7 साल हो गए ना, योगी हर से तो मतलब ही नहीं है ना, हमें बीजेपी से तो मतलब नहीं है, उसको तो चिट्ठी भी नहीं जाएगी, उससे हम रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे तो हमारी लड़ाई है सीधी कि हम पे जितना होगा हम तुझे हराने में दम लगा देंगे, तू हमें भगाने में दम लगा ले। नहीं समझ रहे, उनसे तो बात ही नहीं है रही। अब आगे आने वाली सपा, बसपा, एलडी, कांग्रेस, जितनी भी आ रही है 4-5 पार्टी, सबके अध्यक्षों पे लेटर पहुंच जाएंगे। एमएसपी के पहले रेट जाएंगे यहाँ से किसानों से सहमति करके। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा एक फॉर्मेट बनाएगा 10 पॉइंट का। एमएलए भी आएगा तो एमएलए से ये पूछा जाएगा कि जब आंदोलन हो रहा था, जब वहाँ सर्दी में मर रहे थे, बरसात में किसान मर रहे थे, गर्मी में मर रहे थे, तेरा क्या योगदान था? उस पार्टी के, कोई भी पार्टी जो होगी उसके एमएलए से भी पूछा जाएगा गांव में, जैसे ही घुसेगा वो योगदान बता दे। पैसे का दिया तूने, अपना फिजिकली दिया, या वहाँ गया कोई सद्भावना दी तूने, किसान मरे, नहीं से शहीद हुए 300 किसान, उनके लिए क्या किया तूने? ये तो बता। अब वो करें क्या? क्योंकि आप लोगों ने तो कह रखा है ये नॉन पॉलिटिकल है। अरे नॉन पॉलिटिकल तो है, जब कोई देगा ही नहीं, सब मुंह फेर के सो जाएंगे। हमारा रिश्तेदार कोई नहीं है, ना हमारा कांग्रेस रिश्तेदार है, ना हमारा लोकदल रिश्तेदार है। हमें अब, अगर हमें अब नहीं मिला फिर हमें कभी मिलेगा नहीं, और हम मरना नहीं है। अब हमें किसान का खेत बिकने को बिल्कुल तैयार है, उसको कुछ बच नहीं रहा है, आधे रेट में फसल जा रही है और लागत दोगुनी हो गई है। डीजल रोज बढ़ेगा, डीजल किस पे बढ़ेगा भाई? डीजल पे 4 रुपये अगर गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो 1 रुपये किसान पे से जाएगा, बस ईमानदारी किसान ही देता है। और 3 रुपये तो उसे वापस वहीं की वहीं देने हैं भाई। 3 रुपये तो उसको, उन्हीं को जो अपने काम करवा रही है डेवलपमेंट के, वो उनके रेट बढ़ जाएंगे तुरंत, उसे तो वहीं की वहीं वापस करने पड़ेंगे, ठेकेदारों को देने पड़ेंगे, इंजीनियरों को, बिल्डरों को, पैसे तो वापस देने। जो बंगाल में चुनाव चल रहा है, हाँ ठीक है, वहाँ किसान लोग भी जा रहे हैं, जितने भी नेता हैं वो लोग जा रहे हैं, लेकिन अमित शाह वहाँ पर कह रहे हैं कि हम 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, और आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, तो 200 सीटें कहाँ से जीत लेंगे? भैया उसका ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो, या मशीन पहले ही सेट कर दिए ईवीएम, जब ये आदमी बोल सकता है। अब मैं छोटा सा प्रधान तो बोल नहीं सकता कि मैं 2 वोट से भी जीत जाऊंगा, नहीं समझ रहे। छोटा सा ये गांव का प्रधान लड़ता है 2000 वोटों पे, वो नहीं बता पाता कि मैं तो कितनी वोट से जीतूंगा। ये कैसे बता देगा कि 200 सीट में ले आऊंगा? और ये इन्होंने फॉर्मेट बना रखा है। हरियाणा में जब लड़ रहे थे, हरियाणा में भी यही कह रहे थे 75 पार, अब की बार 75 पार आई, कितनी 40 सीट भी नहीं आई पूरी। ऐसे पंजाब में बोला, छत्तीसगढ़ में भी यही फॉर्मूला था इनका, बिहार में भी यही फॉर्मूला था। ताऊ ये ईवीएम की बात कह रहे हैं कि ईवीएम हैक। अब आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं बीजेपी को हटाने के लिए भी और ये कानून वापस करने के लिए भी, फिर ईवीएम हैक कर ली 2024 और 2022 में, तब क्या होगा? देख भैया, हम एक बात कहना चाहते हैं, वोट दिया है हमने, पहले ईवीएम हैक नहीं हुआ, वोट डाली है, अब वोट डालेंगे नहीं। अगर ये बेईमानी होगी तो अब इनकी पता तब पड़ेगी। अब वोट डल नहीं रही, फिर इनकी बेईमानी। अब पहले हम बेईमानी नहीं बता, पहले तो हमने वोट डाली है, बहिष्कार कर देंगे, बहिष्कार किए कर रहे हैं, और जब भी ये बेईमानी करेंगे तो चुनाव का बहिष्कार होगा। सरकार हमारे हाथ में है, जब हम चाहें उसी दिन दबा लेंगे। अभी हम उसके गर्दन पकड़ नहीं रहे, नहीं समझ रहे, क्यों नहीं पकड़ रहे? अब हमारे गेहूं कट के आ गए, हम गेहूं को ना बेचेंगे, हम अपने उनको दे देंगे जो हमारे कामगार हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, नहीं समझ रहे, उन्हें दे देंगे और खुद रख लेंगे। अब भाई 1 साल तो हम फिर भी रखते हैं, हमारा रूटीन है ये, बीज भी रखते हैं, अपना खाने को भी रखते हैं, और उनको भी, जानवरों के लिए भी रखते हैं, भैंस अपने गाय जो भी है हमारी। अगर नहीं मानेगी तो अब आ रही है रुपाई उसकी, धान की रुपाई नहीं करेंगे, ले आ कहाँ से लाएगा? नहीं समझ रहे, खेत खाली छोड़ देंगे। जब हम, हमारी 2000 रुपये लागत आ रही है और वो 1000 का धान बिक रहा है हमारा, हम 1000 रुपये हमारे सिर में खुजा रहे हैं, हम देंगे सरकार के लिए? नहीं समझ रहे, हम क्यों देंगे भैया? हम नहीं बोल रहे। एक प्रस्ताव पास होगा बस यहाँ से, देखिए, देख रहे हो स्टेज,
पूरे 7 राज्य हमारे हाथ में हैं अब इस टाइम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, जम्मू और वो राजस्थान, मध्य प्रदेश आधा, वो हमारे हाथ में। जब यही मेन फसल होती हैं और तो सब जगह पहाड़ है, नहीं समझ रहे। अगर हम यहीं बंद करवा देंगे, और इतना भी जरूर है कि हम बिहार में भी अगर यहाँ से निवेदन करेंगे तो बिहार भी नहीं बोएगा। अगर संयुक्त किसान मोर्चा निवेदन कर देगा तो अब बताओ, अब हमारे हाथ में सरकार है या नहीं, बताओ। जब हम ईवीएम अगर हैक कर ली गई तब क्या होगा? अरे तो ईवीएम हैक करेगा तो हम भी गेहूं हैक कर देंगे, नहीं समझ रहे, धान हैक कर देंगे। तू कर उधर को कर, तू चल, तू बेईमानी कर। हाँ, बेईमानी का हमें इलाज हमारे पास है। हम सड़कों पे आ जाएंगे और फसलें सड़कों पर तो अभी भी हो, हम क्यों बोएंगे? सड़क पर तो अभी भी हो। बोएंगे, हम नहीं बोएगा। अरे हम घाटे का क्यों वो हमें कोई भी फर्म है, कोई भी वो है, नहीं समझ रहे। इन्होंने 8 लाख करोड़ उनका पूंजीपति को माफ कर दिया। क्यों माफ किया? जब वो उसकी जो एजेंसी थी, जो कंपनी थी, वो घाटे में गई, तभी तो उसने उसको राइट ऑफ किया है लोन को, नहीं समझ रहे। जब हम क्यों बोएंगे यार? कोई भी आदमी, मान लो तुम्हें बचेगा ही नहीं, 2 दिन तक तो तुम चल सकते हो, 4 दिन चल दोगे इसे लेके। जब आपको ये लगेगा कि घर से ही तेल फुक रहा है मेरा मोटरसाइकिल का और मेरे फॉलोवर नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो आप भी यूँ कहते हो यार धर दो बंद करके। जब हमारा क्या मतलब यार, हम वे मतलब में धूप में मरे, गर्मी में मरे। तो मतलब बीजेपी को हटा के दम लेना है भैया। बीजेपी की तो गर्दन हम यूँ कह रहे हैं भाई, वैसे ही मान जाओ, वैसे ही मान जाओ। वो तो इलाज हम पे सारे हैं।